मसीह यसू के कादर अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको हमारे हर रोज की बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मेरे अजीजों, कल हमने खुदावन के कलाम में से मुकाशफा की किताब उसका 3रा बाब उसकी बाइबल रीडिंग को खत्म किया था, और जिसमें हमने लुदीकिया की कलीसिया को खुदावन यसू जो पैगाम भेजता है उसके बारे में हमने पढ़ा, सुना और सीखा था। और आज हम अपनी बाइबल रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए खुदावन के कलाम में से मुकाशफा की किताब उसका 4था बाब पढ़ेंगे। और इससे पहले मैं अपनी रीडिंग का आगाज करूं, आपसे गुजारिश करूंगी आप जितने मेरे साथ ऑनलाइन आ चुके हैं इस वीडियो को अपनी वॉल पर और दूसरे ग्रुप्स में शेयर करें, ताकि मजीद लोग हमें खुदावन का कलाम सुनने के लिए ज्वाइन करें। और इससे पहले जो हम 7 कलीसियाओं के नाम खुदावन यसू का पैगाम पढ़ रहे थे, वो पैगाम तो जो है वो दौरे हाजिरा की कलीसिया के लिए भी था और पुरानी कलीसियाओं के लिए भी था। लेकिन आज जो रीडिंग हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये खास फ्यूचर की बातें हैं जो इस दुनिया में रहने वाले आमतौर पर लोग नहीं जानते, लेकिन ये ऐसी खास बातें हैं जो खुदावन ने अपने बंदा यूहन्ना रसूल पर जाहिर की, ताकि उसके वसीला से मैं और आप हम जान लें कि खुदावन कौन है, उसकी कुदरत कितनी अजीब और किस तरह से है, और फ्यूचर में हम जो है उसकी कौन सी कुदरत को देखने वाले हैं। सो खुदावन के कलाम में से मुकाशफा उसका 4था बाब पहली आयत से यूं लिखा है, इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि आसमान में एक दरवाजा खुला हुआ है, और जिसको मैंने पेशतर नरसिंगे किसी आवाज से अपने साथ बातें करते सुना था, वही फरमाता है कि यहाँ ऊपर आ जा, मैं तुझे वो बातें दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद होना जरूर है। फौरन मैं रूह में आ गया और क्या देखता हूं कि आसमान पर एक तख्त रखा है और उस तख्त पर कोई बैठा है, और जो उस तख्त पर बैठा है वो संगे यशब और अकीक सा मालूम होता है, और उस तख्त के गिर्द ज़मुर्द किसी एक डंक मालूम होती है, और उस तख्त के गिर्द 24 तख्त हैं, और उन तख्तों पर 24 बुजुर्ग सफेद पोशाक पहने हुए बैठे हैं, और उनके सरों पर सोने के ताज हैं, और उस तख्त में से बिजलियां और आवाजें और गरजें पैदा होती हैं, और उस तख्त के सामने आग के 7 चिराग जल रहे हैं, ये खुदा की 7 रूहें हैं। और उस तख्त के सामने गोया शीशा का समुंदर बिलोर की मानिद है, और तख्त के बीच में और तख्त के गिरदा गिर्द 4 जानदार हैं, जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। पहला जानदार बब्बर की मानिद है, और दूसरा जानदार बछड़े की मानिद, और तीसरे जानदार का चेहरा इंसान का सा है, और चौथा जानदार उड़ते हुए अकाब की मानिद है। और इन चारों जानदारों के 6 पर हैं, और चारों तरफ और अंदर आंखें ही आंखें हैं, और रात दिन बगैर आराम लिए ये कहते रहते हैं कि कदूस 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 खुदावंद खुदा कादरे मुतलक, जो था और जो है और जो आने वाला है। और जब वो जानदार उसकी तमजीद और इज्जत और शुक्रगुजारी करेंगे जो तख्त पर बैठा है, और अब्दुल अबाद जिंदा रहेगा, तो वो 24 बुजुर्ग उसके सामने जो तख्त पर बैठा है गिर पड़ेंगे और उसको सिजदा करेंगे। जो अब्दुल अबाद जिंदा रहेगा और अपने ताज ये कहते हुए उस तख्त के सामने डाल देंगे कि ए हमारे खुदावंद खुदा, तू ही तमजीद और इज्जत और कुदरत के लायक है, क्योंकि तू ही ने सब चीजें पैदा की और वो तेरी ही मर्जी से थी और पैदा हुई। खुदावन के पाकलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। खुदावन का शुक्र हो मेरे अजीजों, हमने खुदावन के कलाम में से मुकाशफा उसका 4था बाब पढ़ा है, और इस चैप्टर की जो है वो 11 आयतें हैं, लेकिन इनमें जो बातें हैं वो मेरे ख्याल हम अगर डीपली डिस्कस करें तो उनको 11 घंटे लग जाएंगे। अगर हम एक एक वर्ड को डीपली जो है हिस्ट्री लेकर सीखना चाहें तो मैं शॉर्टकट में थोड़े वक्त में कोशिश होगी मेरी कि 1 घंटे में जितना आपको जो है वो डिस्क्राइब कर सकूं। और इससे पहले मैं इस मौजू पर, क्योंकि ये बहुत खास चैप्टर है आज का जो हमने पढ़ा है, और इसमें जो चीजें हमने पढ़ी हैं जिनके बारे में जिक्र सुना है ये बहुत ज्यादा खास और इनकी बहुत खास एक्सप्लेनेशन है, और मैं इस बात को पहले
क्लियर करना चाहती हूँ, डिक्लेयर करना चाहती हूँ कि मैं कोई आलिम नहीं हूँ। खुदावंद का शुक्र है, ये खिदमत खुदावंद ने मुझे दी है, और खुदावंद जब हमें खिदमत देता है तो हमारी मदद भी करता है, रहनुमाई भी करता है। और खुदावंद ने मेरे लिए खूबसूरत जो है अच्छी अपॉर्चुनिटी रखी कि जब मैंने बाइबल मुकद्दस को पढ़ने का और आपके साथ शेयर करने का इरादा कर लिया, तो खुदावंद ने मेरे लिए मुमकिन किया कि जब तक इस किताब की बारी आती तो मेरे पास इसकी अच्छी एक्सप्लेनेशन पास्टर सैमुअल गौरी के वसीला से जो है वो मौजूद थी। मैं पहले भी इस बुक को दिखा चुकी हूँ। ये जलाल और कहर है, ये किताब है, और इस पर जो है पास्टर सैमुअल गौरी खुदा के बंदा ने बहुत तफसील से इन सारी चीजों की जो है वो कम्प्लीटली तौर पर तशरीह की है, वजाहत की है, जिसमें से काफी चीजें हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। और क्योंकि जो जैसे मैंने कहा मौजूदा जो कलीसिया थी, हाजिर दौर की, आज का जो वक्त है, उसको तो हम पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं 3 अबवाब में कि खुदावंद क्या चाहता है हमसे और किस तरह से हम जो है वो खुदावंद की मर्जी पर पूरा उतर सकते हैं, किस तरह हम गालिब आ सकते हैं। लेकिन आज का जो चैप्टर हमने पढ़ा है ये सारा फ्यूचर के दौर की बात करता है, तो यकीनन हमें कम्प्लीटली तौर पर जो है इसको तरतीब से पढ़ने की जरूरत है। सो मुकाशफा की जो किताब है, इसको खुदावंद यस्सू ने जो है जमाने के एतबार से यानी कि दौर के हिसाब से इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहला तो ये है माजी यानी कि पास्ट, दूसरा इसका हिस्सा जो है वो प्रेजेंट को बयान करता है, हाल को, और तीसरा जो है वो मुस्तकबिल की बात करता है यानी कि फ्यूचर की। और इस चैप्टर से जो है चौथा चैप्टर जो मुकाशफा की किताब का है, इससे फ्यूचर शुरू हो जाता है। पहले हम 3 अबवाब पढ़ चुके हैं, वो पास्ट और प्रेजेंट था, और अब जो आज चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसकी अभी रीडिंग आप सबने सुनी, काफी मुश्किल किस्म के वर्ड्स थे, और अगर आप जो है उर्दू लैंग्वेज को कम्प्लीटली नहीं समझ सकते तो मैं आपको सजेस्ट भी करूंगी, गुजारिश भी करूंगी कि आपके पास अगर हिंदी बाइबल है तो आप उसमें से रेवलेशन उसका चैप्टर 4 मेरे साथ निकाल सकते हैं। आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा सारी बातों को समझने के लिए। तो मेरे अजीजों, प्रेजेंट का वक्त 7 कलीसियाओं तक था, जो हमने ऑलरेडी कल जिनका इख्तिताम कर लिया, फिनिश कर लिया जिसकी रीडिंग को। और जैसे ही कलीसिया आसमान पर उठा ली गई तो आसमानी मंजर शुरू हो जाएगा इस किताब में। सो मुकाशफा 4 बाब से लेकर 22 बाब तक, मुकाशफा की किताब के टोटल जो है वो 22 बाब ही हैं। 22 बाब तक जो है सारा फ्यूचर टाइम है, वो बातें जो अभी तक नहीं हुई। हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि बाइबल मुकद्दस के अंदर जो होने वाली बातों का जिक्र था, उसमें से 360 बातें जो है ऑलरेडी पूरी हो चुकी हैं, कंप्लीट हो चुकी हैं। इस दुनिया में लोग देख चुके हैं, उनको पूरा होते हुए और साबित होते देख चुके हैं, जिसका कोई 1 नहीं 2 नहीं बल्कि अनगिनत लोग जो है वो चश्मदीद गवाह हैं, यानी कि आई विटनेस हैं उन बातों के पूरे होने का। और अब ये जो बाकी बातें पूरी होने वाली रह गई हैं, उनको आज हम चौथे बाब से पढ़ना शुरू करेंगे और तफसील के साथ जो है सीखेंगे। और क्योंकि ये फ्यूचर टाइम का जिक्र करता है 4 से लेकर 22 बाब तक, यानी ये वो सारे वाकयात हैं जो खुदा भी वकूफ पजीर में नहीं लेकर आया, जो अभी यानी कि होने हैं, और उनका होना जो है अभी तक हमारे दौर में बाकी है। और ये सब तब होगा जब मुखालफे मसीह 7 साला अहद बांधेगा। अब 7 साला अहद जो बांधना है मुखालफे मसीह में, इसको समझने के लिए भी अक्सरोकात लोग जो है वो कंफ्यूज रहते हैं और मुश्किल होता है। मेरा पूरा यकीन है अगर आप आज से लेकर और 22वें बाब की जो आखिर तक हमारी बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम्स होंगे, मैं पूरे यकीन से कहती हूँ कि ये 22 बाब जो हैं हम इन्हें 22 दिनों में खत्म नहीं कर सकेंगे, बल्कि इनको काफी लंबा अरसा गुजर जाएगा, क्योंकि ये बातें मुश्किल हैं, समझने वाली है। और हो सकता है ऐसे दिन भी आए कि हम दिन में सिर्फ 3-3 या 4-4 आयतों को ही पढ़कर डिस्कस किया करें। तो दानियल नबी की जब किताब पढ़ते हैं तो उसके 9वें बाब की 27वीं आयत के मुताबिक जो है यहाँ 1 हफ्ते का जिक्र है। नबूवती जबान में मेरे अजीजों जो 1 हफ्ते का अदद है वो 1 दिन है, 1 साल के बराबर है। नबूवती जुबान में 1 हफ्ते का 1 दिन 1 जो है पूरे साल के बराबर है। तो इसी तरह जो है 7 दिन 7 साल के बराबर हुए। तो जब मुखालफे मसीह 7 साल के लिए इसराइल के साथ मुआहदा करेगा, फिर नसफ हफ्ता पर जाकर यानी 3.5 साल गुजर जाने के बाद वो तबाही और बर्बादी की इंतहा कर देगा। और मुखालफे मसीह का वो दौर जो तबाही और बर्बादी की इंतहा कर देने वाला दौर है, वो अभी नहीं आया और तब तक नहीं आएगा जब तक मसीह की कलीसिया यानी कि यीशु के साथ चलने वाले लोग जो हैं वो आसमान पर उठा लिए नहीं जाते।
पहले यस्सु के लोग आसमान पर उठा लिए जाएंगे, फिर 3.5 साल का जो वक्त होगा वो इतना कठिन नहीं होगा, लेकिन 3.5 साल गुजर जाने के बाद जो वक्त आएगा वो नहायत ही मुश्किलात से, तकलीफों से भरा हुआ दौर होगा, और वही एजार सानी का दौर होगा, और ये वही दौर होगा जब मुखालिफ मसीह जो है जुल्म की, बर्बादी की इंतहा कर देगा। और उस वक्त जो है बाब नंबर 4 में लिखे हुए जो आज हमने वाकयात पढ़े हैं, ये सारे वाकया जो है उस वक्त पूरे होंगे जब मुखालिफ मसीह जुल्म की और बर्बादी की इंतहा कर देगा। और उसके बाद जो है मेरे पास, मैं इस बुक से ही डायरेक्टली पढ़ूंगी। तो इन बातों के बाद जो है यूहन्ना रसूल इस बाब का जो आगाज इस बात से करता हुआ हमें नजर आ रहा है। जब हमने शुरू में ही आयत पढ़ी थी कि इन बातों के बाद मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं, तो इन बातों के बाद जब वो जिक्र करता है तो वो बताना चाहता है कि अब कलीसिया जो है उठाई जा चुकी है। कैसे? जिन कलीसियाओं का 7 कलीसियाओं के साथ यीशु मसीह हम कलाम था, हमने इस बात को हर कलीसिया के चैप्टर की तफसीर करते हुए पढ़ा था कि जितनी ये बातें उस वक्त की कलीसिया के लिए थी, वो सारी बातें आज मेरे और आपके और हमारी कलीसिया के लिए भी हैं। और जब तक यीशु मसीह कलीसिया को आसमान पर उठा नहीं लेता, तब तक हर दौर की कलीसिया के लिए जो है वो सारी बातें पढ़ने, सुनने और मानने के लिए लिखी हैं। और उन बातों को लिखने का खास मकसद भी यही है कि कलीसिया को जो है वो यीशु मसीह की आमद के लिए तैयार किया जाए। तो इस चैप्टर के मुताबिक अब यीशु मसीह, क्योंकि वो गुजरे वक्त को भी जानता है, प्रेजेंट वक्त को भी जानता है और फ्यूचर के वक्त को भी जानता है, तो वही यीशु मसीह खुदावंद खुदा जो है वो यूहन्ना आरिफ को फ्यूचर के दौर में, फ्यूचर की तरफ लेकर जा चुका है। और चौथे बाब में अब यूहन्ना रसूल जो है वो अपनी रोया में फ्यूचर में आ चुका है और कलीसिया जो है वो उठाई जा चुकी है इस चैप्टर के मुताबिक। और यहाँ जो है सभी कलीसियाओं के उठाने जाने की बात नहीं हो रही, बल्कि सिर्फ वही कलीसियाएं जो गालिब आई हैं, यानी कि वो कलीसियाएं जिन्होंने अपने पूरे दिल से, जान से, तन मन धन से खुदावंद को पूजा, खुदावंद की सिताइश की, और सिर्फ सिताइश नहीं की, सिर्फ उसको सिजदा नहीं किया, बल्कि उसकी कही हुई सारी बातों पर अमल किया। मुकाशवा 4 बाब के मुताबिक सिर्फ वही कलीसिया जो है वो खुदावंद यीशु के साथ बादलों पर उठाई जा चुकी हैं। लेकिन कमजोर, नाकिस, सुस्त और निकम्मी कलीसियाएं जो आज रूह की बरकतों को और रूह की ताकत को अपनी कलीसियाओं में ना तो उसके बारे में बात करना पसंद करती और ना उसको फॉलो करना पसंद करती है बाइबल मुकद्दस के मुताबिक, वो कलीसियाएं हरगिज यीशु मसीह के साथ जो है बादलों पर नहीं उठाई जाएंगी, बल्कि इस दुनिया पर आने वाली सारी मुश्किलात, सारी मुसीबतें जो मुखालिफ मसीह के दौर में आएंगी, वो उन सारी मुसीबतों का, उन सारी मुश्किलात का जो है वो कलीसियाएं सामना करेंगी। और फिर मेरे अजीजों, उसके बाद वो देखता है, यूहन्ना रसूल जो देखता है कि दरवाजा एक खुला है। तो दरवाजे का मकसद जो है वो किसी को दाखिल करना है। दरवाजा जब भी किसी घर में बनाया जाता है, जब भी हम घर बनाते हैं या कमरा बनाते हैं, तो दरवाजा उसमें बनाया जाता है क्योंकि दरवाजे के जरिए जो है वो एंट्री होती है, एंटर होने के लिए दरवाजा बनाया जाता है। तो दरवाजा बनाने का मकसद जो है वो दाखिल होना है। और यीशु मसीह जो है आसमान का दरवाजा है। ये दरवाजा ईमानदारों के लिए कभी भी बंद नहीं होता। अब ये जिस दरवाजे को खुला हुआ यूहन्ना रसूल देख रहा है, वो उस दरवाजे की बात हम कर रहे हैं कि ये दरवाजा जो है ये खुद यीशु मसीह है, हमारा खुदावंद यीशु मसीह, जो कभी भी ईमानदारों के लिए बंद नहीं होता बल्कि हमेशा खुला रहता है, जिसकी बदौलत खुदा के तख्त तक हमारी रसाई हासिल होती है। और सिर्फ हमारी नहीं, बल्कि हर वो शख्स जो जिंदगी पाना चाहता और जिंदगी में दाखिल होना चाहता है, जब वो यीशु मसीह के ऊपर ईमान ले आता है तो उसकी भी रसाई जो है वो हासिल हो जाती है। और ये दरवाजा तब खुला जब हैकल का पर्दा फट गया। और हैकल का पर्दा कब फटा, ये मेरे अजीजों, मसीही होते हुए, बाइबल मुकद्दस को जानते हुए हम इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। और क्योंकि अब इसी महीने से रोजे भी शुरू होने वाले हैं और फिर अगले महीने हम गुड फ्राइडे को भी सेलिब्रेट करेंगे, और हर चर्च में जो है पास्टर इस बात को क्लियरली जो है डीपली खुलकर बयान करेंगे किस तरह जब यीशु मसीह ने अपना दम तोड़ा तो हैकल के बीच में जो पर्दा था वो फट चुका था, यानी कि पाक तरीन मुकाम तक काहिन के अलावा, काहिन भी साल में एक दफा जो है वो दाखिल हो सकता था, उसके अलावा पाक तरीन मुकाम तक कोई भी दाखिल नहीं हो सकता था। लेकिन यीशु मसीह के जो है मर जाने के बाद, मौत पर फतह पाने के बाद, जैसे यीशु मसीह दम तोड़ता और अबलीस का मंसूबा
फेल हो जाता है। जैसे ही यीशु मसीह इब्लीस के सर को कुचलता है तो पाक तरीन मुकाम का जो पर्दा होता है वो फट जाता है, वो हट जाता है, और वही वक्त है जब इंसान का खुदावंद के साथ, अपने खुदा बाप के साथ जो है वही रिश्ता बहाल हो जाता है जो बागे अदन में आदम और हवा के गुनाह के वसीला से रिश्ता टूट गया था। तो ये पाक तरीन का मुकाम है जिसका पर्दा ऑलरेडी फट चुका है, और नजात का दरवाजा, हमेशा की जिंदगी का दरवाजा मेरे और आपके लिए जो है वो खुदावंद यीशु की कुदरत के वसीला से खुल चुका है। और फिर आगे जो है वो नरसिंगे की अमानित एक आवाज जो है वो खुदावंद का बंदा यूहन्ना रसूल हमें सुनते हुए नजर आता है। और नरसिंगे की मानित जो आवाज है वो किसी बाइख्तियार शख्सियत की थी, और ये हकीकी नरसिंगे की आवाज भी हो सकती है, लेकिन ऐसा मालूम होता है इसको पढ़ने से, जानने से, जैसे ये आवाज मसीह यीशु की खुद अपनी आवाज थी। और मेरे अजीजों, ये आवाज इस बात का ऐलान था कि बाब नंबर 3 में अब खत्म हो चुका है। जो बाब नंबर 3 चैप्टर नंबर 3 है उसका दौर अब खत्म हो चुका है, यानी जमीनी कलीसिया का मंजर अब इख्तिताम पर पहुंच चुका है, अब पाया तकमील तक पहुंच चुका है, और अब जो है आसमानी मंजर शुरू हो गया है, यानी कि फ्यूचर का दौर जो है वो शुरू हो गया है। और फिर उसके बाद बड़ी मुसीबत के बाद के वाकयात का भी जिक्र होता है, और एक दिन जो है नरसिंगा फूंका जाएगा मेरे अजीजों, और हम सब ईमानदार जो है वो जलाली बदनों में आसमान पर उठा लिए जाएंगे। ये खुशखबरी जो है ये सिर्फ बाइबल मुकद्दस इसको बयान करती है। बाइबल मुकद्दस के अलावा जो है कलीसिया का बादलों पर उठा लिए जाने का मंजिल जो है और दुनिया में किसी किताब में नहीं बताया गया। और एक बार फिर जो है बड़ी मुसीबत के दौर के बाद नरसिंगा फूंका जाएगा। एक नरसिंगा तब फूंका गया जब कलीसिया जो है वो बादलों पर उठा ली गई, और अब जो मुसीबत का दौर जिसका यहाँ जिक्र हो रहा है कलीसिया के उठाए जाने का, वो जो मुसीबतों का दौर है, अब वो मुखालफे मसीह का जो दौर है वो आ गया है। और जो है फिर से एक नरसिंगा फूंका जाएगा ताकि तमाम ईमानदार जो इस मुश्किल दौर में मसीह पर ईमान लाएंगे, यानी कि जब मसीह की कलीसिया बादलों पर उठा ली जाएगी, आसमान पर उठा ली जाएगी, उस अरसे के दौरान भी ऐसा वक्त आएगा कि लोग जो है वो यीशु पर ईमान लेकर आएंगे, यीशु को कबूल करेंगे, और वो लोग जो ईमान लाए हैं उन्हें दुनिया के चारों कोनों से जो है वो इकट्ठा किया जाएगा। और मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 24 बाब और उसके 31 आयत को पढ़ने के बाद भी यही है कि और वो नरसिंगे की बड़ी आवाज के साथ अपने फरिश्तों को भेजेगा, और वो उसके बरगजीदों को चारों तरफ से आसमान के इस किनारे से उस किनारे तक जमा करेंगे। ये तमाम लोग जो हैं ये मसीह के सामने इकट्ठे होंगे, और ये दुनिया की तारीख का इख्तिताम होगा। मेरे अजीजों, ये है दुनिया की तारीख का इख्तिताम, जब खुदावन यीशु जो है अपने फरिश्तों को भेजकर अपने बरगजीदा लोगों को जो है चारों तरफ से, दुनिया की चारों तरफ से जो है वो जमा कर लेगा, और फिर दुनिया का इख्तितामी वक्त शुरू हो जाएगा। और ऊपर आजा जब खुदावन यीशु जो है यूहन्ना रसूल से कहता है, तो यीशु जो है हमेशा हर किसी को अपने पास बुलाता है ताकि हम अपनी सोचें और ख्यालात जो है सिर्फ उसी की तरफ लगाएं। यूहन्ना भी यही हुक्म सादिर हुआ यूहन्ना पर कि बकिया हालात को जो है दिल दिमाग से निकाल और दुनिया को छोड़कर अपनी नजरें जो है वो आसमान की तरफ लगा ले। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह जो है यूहन्ना को आसमान पर ले जाने की बात कर रहा है, ताकि यूहन्ना रसूल को यीशु मसीह अब दुनियावी मंजिल तो ऑलरेडी खुदावन यीशु से दिखा चुका है। अब जो खास मकसद उसको ऊपर बुलाने का है वो यही है कि दुनिया को छोड़, दुनिया की चीजों को, बातों को साइड पे कर दे, आजा मैं तुझे आसमान का मंजिर दिखाऊं कि हकीकत आसमान पर क्या हकीकत है। तो मेरे अजीजों, मैं जब भी इस किताब को पढ़ती और इसको जितना स्टडी करती हूँ, मुझे उतनी बार एहसास होता है कि यूहन्ना रसूल जो है वो किस कदर खुशकिस्मत, कितना लकी आदमी था, कितना खुशकिस्मत खुदा का बंदा था, जिसको खुदावन यीशु खुद रूह में ले जाकर जो है आसमान के सारे मंजिर और वो सारे वाकयात बताता है जो ऑलरेडी इस दुनिया में अभी तक नहीं हुए, जो होंगे और खुदावन यीशु के नाम से जो है वो जरूर होंगे। और फिर जब बाइबल मुकद्दस में लिखी हुई 360 पेशन गोइयां ऑलरेडी पूरी हो चुकी हैं, तो यकीनन ये बातें जो मैं और आप आज पढ़ रहे हैं, जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं, यकीनन ये भी खुदावन की मर्जी से, खुदावन के ठहराए हुए वक्त पर जरूर पूरी होंगी। और फिर उसके बाद दूसरी आयत जब हम पढ़ते हैं तो दूसरी आयत इसकी यूं है, फौरन मैं रूह में आ गया और क्या देखता हूं कि आसमान पर एक तख्त रखा है और उस तख्त पर कोई बैठा है।
तो सबसे पहले तो जो है यूहन्ना रसूल रूह में आने की बात कर रहा है। इस बात का समझना मुश्किल नहीं कि यूहन्ना के रूह में आने से क्या मुराद है, लेकिन मेरे अजीजों यहाँ सिर्फ रूह में आ जाने से मुराद ये नहीं कि यूहन्ना रूहानी आलम में चला गया, बल्कि ये तजर्बा इससे कहीं ज्यादा बढ़कर था। उस पर रूह का दुगना मसा था और वो पूरी तरह से जो है पाक रूह के रूहुल कुद्स के पवित्र आत्मा के जो है वो ताबे हो चुका था। और ये वाकया हकीकत में पेश आया, ये कोई कहानी नहीं, ये कोई ख्वाब में देखा मंजिर नहीं, बल्कि ये बिल्कुल रियल वाकया है जो हकीकत में यूहन्ना रसूल को हकीकत में यसु मसीह जो है वो आसमानी मंजिर दिखाने के लिए आसमान पर लेकर गया था। और फिर इस आयत में जो है आसमानी तख्त का जिक्र हुआ है। इस रोया का आगाज जो है वो खुदा के तख्त से होता है जो तीसरे आसमान पर है। आसमान किस तरह से, पहला, दूसरा, तीसरा, ये सारी तफसील जो है मैं पहले पढ़नी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि हमारा ये डेली बाइबल रीडिंग का प्रोग्राम था इसलिए हमने इनकी तफसीरों को अभी तक नहीं पढ़ा। लेकिन मुकाशफा की जब बाइबल रीडिंग खत्म हो जाएगी उसके बाद हम इनके बारे में भी जो है तफसील से सीखेंगे। लेकिन यहाँ जो है अब हम देख रहे हैं कि खुदावन इस रोया का आगाज इस तरह से हुआ कि खुदावन जो है वो यूहन्ना रसूल को तीसरे आसमान पर ले के जा चुका है। और आसमानी तख्त जो है वो खुदा के इख्तियार को जाहिर करता है। जिस आसमानी तख्त की बात हो रही है मुकाशफा चौथे बाब की दूसरी आयत में, ये आसमानी तख्त जो है ये खुदावन के इख्तियार को जाहिर करता है और कोई भी इस तख्त के लायक नहीं, सिर्फ खुदावन यसू ही है जो इस तख्त पर बैठता है, क्योंकि पूरी कायनात का इख्तियार उसी के पास है, क्योंकि वही अल्फा और ओमेगा, अव्वल और आखिर है। और तख्त पर कोई बैठे की जब बात करता है तो पहले हम इस बात को कह चुके कि सिर्फ खुदावन यसू ही इस लायक है। और यूहन्ना रसूल तख्त को देखता है जिस पर कोई बैठा हुआ है, और ये वही वाहिद खुदा है जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया। खुदा के एक होने से मुराद मेरे अजीजों ये नहीं कि एक अकनून है, बल्कि तीन अकनून का यकजा होना एक खुदा को जाहिर करता है। अभी अगर ये बात कई बार लोगों को जो है सुनना मुश्किल लगती है और शायद गैर कौमें समझती हैं कि मसीही लोग कहते हैं जी तीन खुदा है। तो अगर मेरे पास अभी है नहीं, एक अंडा ले, आप एक अंडे को देखें और उसका कवर है और अंडे के अंदर जो है वो सफेदी भी है, जर्दी भी है। और सबसे पहले तो आप अंडे को पकड़ें और उसको आप कहेंगे ये अंडा है, ये एक एग है। लेकिन उस अंडे को आप तोड़ दें तो फिर जो अंडे का छिलका होगा आप उसको कहेंगे ये छिलका है। और अंडे के अंदर जब सफेदी होगी और जर्दी होगी, जब आप उनको दोनों को अलग कर देंगे फिर आप कहेंगे ये अंडे का छिलका है, ये इसकी सफेदी है और ये जर्दी है। अब आप जर्दी को जो है ये अंडा नहीं कह सकते, सफेदी को भी आप अंडा नहीं कह सकते, और उसके खौल को, उसके छिलके को भी आप अंडा नहीं कह सकते। जब भी आप उसको पकड़ेंगे और तारुफ कराना चाहेंगे तो आप कहेंगे ये अंडे का छिलका है, फिर आप कहेंगे ये अंडे की सफेदी है, और फिर आप कहेंगे ये अंडे की जर्दी है। तो एक अंडा है जिसमें जर्दी भी है, सफेदी भी है और छिलका भी है। तसलीस को लोग जो है वो अक्सर नहीं समझ पाते। अक्सर लोग समझते हैं कि ये कहते हैं जी तीन खुदा हैं, और बाकी किताबें कहती हैं कि खुदा एक ही है। यकीनन खुदा एक ही है, लेकिन मेरे अजीजों ये अकनून की बात हो रही है कि तीन जो है वो अकनून, इनका यकजा होना, इनका एक होना जो है ये एक खुदा को जाहिर करता है। तो ये तीन अकनून की बात हो रही है, और यही इसी को हम जो है तसलीस कहते हैं, यानी कि बाप, बेटा और रूहुल कुद्स। और अगर ये बात आपको समझ नहीं आती तो आपके घर पे एक अंडा होगा, उसको तोड़कर आप प्रैक्टिस कर फिर समझ सकते हैं कि खुदा एक ही है, लेकिन ये तीन अकनून का यकजा होना, उनका यूनाइट होना, उनका एक होना, इस बात को बयान करता है। और इसी को हम कहते हैं बाप, बेटा और रूहुल कुद्स। और इसी बात की जो है बाइबल मुकद्दस भी वजाहत करती और उसकी तस्दीक भी करती है। बाकी खुदा जो है वो एक ही है, और खुदा की वाहिद जात में ये तीनों चीजें जो है ये मुतहदा है, ये तीनों यूनाइट है खुदावन की वाहिद जात में। और फिर तीसरी आयत जब हम पढ़ते हैं तो जो उस पर बैठा है वो संगे यशब। अब यूहन्ना रसूल बहुत खूबसूरत वर्ड जो है इस पे यूज कर रहा है, और ये मुश्किल वर्ड्स भी हैं, इसीलिए अगर आपके पास हिंदी की बाइबल है तो आप अपने साथ उसको ओपन कर लें। मुकाशफा रेवलेशन उसका चैप्टर 4 वर्स 3 हम पढ़ रहे हैं, जिसमें जिक्र आया है और जो उस पर बैठा है वो संगे यशब और अकीक सा मालूम होता है, यानी कि संगे यशब और अकीक के जैसा दिखता है। और उस तख्त के गिर्द जमुट किसी एक धंक मालूम होती है। दर हकीकत मेरे अजीजों ये जो है ये खुदावंद खुदा है जो तख्ते नशीन है, यानी कि वो अपने तख्त पर बैठा है, और वो संगे यशब की मानित है।
क्योंकि खुदा इंसानी जिस्म नहीं रखता। खुदा जो है वो रूह है, और वो किस तरह से इधर यूहन्ना रसूल को नजर आ रहा है, वो ऑलरेडी रूह में जो है आसमान पर जा चुका और उस मंजिर को देख रहा है। और खुदावन यसू जो है वो बिल्कुल नहीं देख रहा कि खुदावन यसू हमारी तरह इंसानी जिस्म रखता है, बल्कि वो कह रहा है वो जो है संगे यशब की मानिद है। खुदा का इस कदर जलाल है कि यूहन्ना समझ नहीं पा रहा कि तख्त पर बैठा कौन है। तो मेरे अजीजों, अब देख लें वो जलाली खुदावन यसू जो इस तरह जलाली है, वो इतना जलाल से भरा है कि यूहन्ना रसूल जो है वो ठीक से उसे देख भी नहीं पा रहा। देख रहा है, नजर उसकी उधर ही है, लेकिन वो ठीक से समझ भी नहीं पा रहा। और ये पत्थर जो है खुदा के जलाल और उसकी पाकीज़गी की अक्कासी करते हैं। कौन से पत्थर? संगे यशब की, जिनकी हमने जिक्र किया है। और ज़मर्द पत्थर की अगर बात करें तो ये हल्का हल्का जो है सब्ज रंग का होता है, यानी कि हल्के हल्के हरे रंग का होता है। और कौसे कजा की बात करें तो खुदा के अहद को ये याद दिलाती है। कौसे कजा यानी कि रेम्बो को हम कौसे कजा उर्दू में कह रहे हैं। और 7 रंग, 7 अदद जो है वो कामलियत का अदद है, इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और ये सब रंग खुदा की कदूसियत और बुजुर्गी को जाहिर करते हैं। और जो संगे यशब है, ये एक इंतहाई कीमती किस्म का पत्थर है जिसका रंग सफेद है। ये पत्थर पाकीज़गी की अलामत है। जो पत्थर संगे यशब जिसकी बात यूहन्ना रसूल इसकी 3री आयत में कर रहा है, और ये बिल्कुल शफाफ और बेरंग है, यानी कि ट्रांसपेरेंट है। इब्रानी जुबान में इस पत्थर को शफा कहा गया है, जिसके लघवी मायने हैं हमवार और चमकदार। लघवी मायने इसके इब्रानी जुबान में जो है वो शफा कहा जाता है, और इसका मतलब है हमवार और चमकदार। और इस पत्थर को आज के दौर में हीरे से तशबीह दी जाती है, यानी कि डायमंड से। हीरा जो है वो डायमंड को कहा जाता है। और खुदा की शख्सियत जो है वो भी ऐसी ही रोशन और शफाफ है, यानी कि डायमंड की मानिद। और संगे अकीक का जब जिक्र करता है यूहन्ना रसूल, तो अंग्रेजी जुबान में इस पत्थर को 2 मुख्तलिफ यानी कि 2 डिफरेंट नामों से पुकारा जाता है। पहला तो है जो वो सार्डियस, और दूसरा जो है वो कार्नीलियन। सार्डियस के मैं स्पेलिंग आपको बता देती हूँ, SARDIUS। और कार्नीलियन के जो स्पेलिंग है वो है CARNILION। ये लाल की तरह यानी कि रेड की तरह सुर्ख रंग का सुर्खी माइल पत्थर होता है। संगे अकीक यस्सु मसीह के खून को जाहिर करता है, क्योंकि खून जो है वो लाल है, और वो खून हमारे गुनाहों के वास्ते बहाया गया, यानी कि मुझे और आपको गुनाहों से नजात देने के लिए, गुनाहों से छुड़ाने के लिए वो खून जो है वो बहाया गया। और यूहन्ना रसूल इस तख्त पर सिर्फ तेज और जलाली रोशनी देख रहा है, और ये रोशनी जो है वो संगे यशब और अकीक की मानिद मालूम होती है। ये 2 रंग उस खाली कब्र के जो है जलाल को भी जाहिर करते हैं, जहां यस्सु मसीह ने मौत पर फतह पाई। अब आपको यस्सु की कब्र की भी याद ही होगी आपको कि यस्सु मसीह जो है वो कब्र में दफनाया गया, और 3 दिन के बाद यस्सु मसीह जो है जिंदा हो गया। तो ये जो 2 रंग हैं ये उसकी भी निशानदही करते हैं और उसकी भी याद दिलाते हैं, और उस कुर्बानी की भी याद दिलाते हैं जो यस्सु मसीह ने कोहे कलवरी पर दी मेरे और आपके लिए। और लाल रंग जो है खून की नुमाइंदगी करता है। यशब और अकीक इंतहाई कीमती पत्थर हैं। यूहन्ना जो है वो खुदा की तस्लीस को यानी कि ट्रिनिटी को लफ्जों में, वर्ड्स में बयान करने से कासिर है। वो वर्ड्स में बयान नहीं कर पा रहा उस ट्रिनिटी को जो उसने वहां देखी है, इसलिए वो इन रंगों और कीमती पत्थरों की मदद से इस मंजिर को बयान कर रहा है, उस टाइम को जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है, और जो उसने आसमान पर देखा था। और मेरे अजीजों, उसके बाद जमुर्द का जिक्र आया है, तो जमुर्द भी जो है ये एक कीमती पत्थर है जिसका सब्ज रंग होता है, यानी कि हल्का ग्रीन, और सब्ज रंग जमीन और उसकी हरियाली को जाहिर करता है, ग्रीनरी को जाहिर करता है। ये पत्थर भी जो है काहिन की छाती पर लगी पत्थरों की तख्ती में जुड़ा हुआ था। और जमुर्द और दर्ज बाला बकिया कीमती पत्थरों की कीमत दुनिया के बाकी पत्थरों से जो है वो बहुत ज्यादा है। ये मोस्ट एक्सपेंसिव पत्थर हैं इस दुनिया में, और इनका शुमार जो है वो इंतहाई महंगे पत्थरों में किया जाता है, बहुत एक्सपेंसिव हैं ये। और उसके बाद कौसे कजा का, यानी कि जब रेम्बो का जिक्र होता है तो कौसे कजा खुदा और इंसान के माबीन किए गए अहद को याद दिलाती है। कौन सा प्रॉमिस जो नूह के दौर में खुदा ने इंसान के साथ किया था, जिसमें ये वादा किया गया था कि अब खुदा जमीन को कभी भी पानी के साथ हलाक नहीं करेगा।
ये एक कमान की मानद थी, इसलिए बाज लोग इसे कमान भी कहते हैं। कौसे कज़ा रहम की भी अलामत है, क्योंकि खुदा ने रहम का वादा किया था। ये वही रहम है जो पैदाइश की किताब में भी देखा जा चुका है, जब खुदावन यस्सु ने खुद किया अपने लोगों के साथ। और मेरे अजीजों, उसके बाद जो है अगर चौथी आयत को हम पढ़ते हैं तो लिखा है, और उस तख्त के गिर्द 24 तख्त हैं। ये सब कुछ यूहन्ना रसूल जो है अपनी आंखों से देख रहा है। उस तख्त के चौगिर्द 24 तख्त हैं, और उन तख्तों पर 24 बुजुर्ग सफेद पोशाक पहने हुए बैठे हैं, और उनके सरों पर सोने के ताज हैं। 24 तख्तों का जिक्र आ रहा है मेरे अजीजों इसमें। पहले तो आसमानी मंजर में यूहन्ना और खुदा का तख्त हमने देखा। पहले जितनी हमने 3 आयतें पढ़ी उसमें जो जिक्र था वो यूहन्ना था, और यूहन्ना रसूल जो है वो खुदा के तख्त को देख रहा है। लेकिन अब यूहन्ना इस तख्त के चौगिर्द, जो तख्त ऑलरेडी यूहन्ना देख चुका है, जिसको हम जिक्र कर चुके हैं, उस चौगिर्द की बात हो तो चारों तरफ जो है, उस तख्त के चारों तरफ जो है वो यूहन्ना क्या देख रहा है? इस तख्त के चौगिर्द 24 और तख्त देखता है। पहला तो एक तख्त जिसपे खुदावन को वो देख रहा है, और उसके चारों तरफ जो है वो 24 और तख्त देखता है। ये तख्त जो है ये खुदा और उसके तख्त के मुताहिद हैं, यानी कि खुदा किसी का मुताहिद नहीं है। खुदा का जो तख्त है वो भी किसी का मुताहिद नहीं, लेकिन ये जो 24 तख्त हैं खुदा के तख्त के इर्द गिर्द जो हैं, ये जो है ये उस तख्त के, खुदा के तख्त के जो है ये मुताहिद हैं। और खुदा के तख्त के चौगिर्द घेरे की सूरत में ये जो है ये लगे हुए हैं। इन्होंने घेरा डाला हुआ है खुदा के तख्त की चारों तरफ। और 24 बुजुर्गों का फिर जिक्र करता है, तो ये 24 बुजुर्ग जो हैं ये अहदे अतीक यानी कि पुराने अहदनामा और अहदे जदीद यानी कि न्यू टेस्टामेंट के मुकद्दसीन की तस्वीर पेश करते हैं। यानी कि सारे मुकद्दस लोग जिनका जिक्र ओल्ड टेस्टामेंट में है 12 वो, और 12 जो है न्यू टेस्टामेंट के मुकद्दसीन का जिक्र करते हैं। अहदे अतीक में अब कहें कि ओल्ड टेस्टामेंट में कौन से 12 है? ये कौम बनी इस्राइल के 12 कबाइल, 12 कबीलों का जिक्र आपने सुना होगा, और अगर नहीं सुना तो हम 12 कबीलों पर भी फ्यूचर में जाकर जरूर डिटेल पर इनके लिए भी सीखेंगे। तो अहदे अतीक यानी कि ओल्ड टेस्टामेंट के जो 12 बनी इस्राइल के कबीले हैं, ये 12 तो वो हैं, और 12 जो है वो न्यू टेस्टामेंट के हम जो जिक्र पढ़ रहे हैं, ये अहदे जदीद के 12 रसूल, यीशु मसीह के 12 शागिर्द, ये उनका जिक्र है। और 12 और 12 मिलाकर जो है 24 होते हैं। 12 को 12 से जो प्लस करो तो ये 24 बनते हैं। और ये 12 ओल्ड टेस्टामेंट के और 12 न्यू टेस्टामेंट के मुकद्दस लोग जो हैं, ये तख्त जो यीशु मसीह के तख्त के इर्द गिर्द हैं, ये इनके तख्त हैं। और 24 बुजुर्गान की जो मौजूदगी है, ये बुजुर्ग सफेद पोशाक जेब तन किए हुए हैं, और सफेद पोशाक पाकीज़गी की अलामत है, इसको हम अच्छी तरह से सीख चुके हैं। और सर पर सोने के ताज इन्होंने जो है वो पहन रखे हैं, और यहाँ सोने से मुराद है खुदा की तरफ से दी जाने वाली इज्जत, जो उसने सोने के ताज की सूरत में दे रखी है इन 24 बुजुर्गों को। ये बुजुर्ग मसीह के साथ आसमान पर हुक्मरानी करते हुए यूहन्ना रसूल को नजर आ रहे हैं, और इनके सफेद लिबास और इनके सरों पर ताज इस बात की नुमाइंदगी करते हैं कि ये सब नजात याफ्ता और गलबा पाने वाले हैं। यानी कि ये वो 24 बुजुर्ग हैं जो ऑलरेडी नजात भी पा चुके हैं, और सिर्फ नजात नहीं पाई बल्कि इन्होंने गलबा भी पाया है। दुनिया की सारी ख्वाहिशात पर, सारे गुनाहों पर जो है गलबा हासिल किया है। इसीलिए खुदावन ने इन्हें सफेद लिबास और सोने के ताज भी दिए हैं। और उसके अलावा 12 के अदद के बारे में अगर बात करें तो 12 का अदद जो है ये सरकारी इख्तियारात को भी जाहिर करता है। ये वो इख्तियार है जो खुदा की तरफ से उसके बरगजीदों को दिया गया है। 12 का अदद जो है ये रूहानी नंबर है, और ये हम इख्तियार की बात कर चुके हैं कि 12 जो है पहले ओल्ड टेस्टामेंट के मुकद्दसीन और 12 न्यू टेस्टामेंट के जो मुकद्दसीन है, ये उनके बारे में बात हो रही है। और उसके बाद जो है ये 24 बुजुर्ग जो है ये सफेद लिबास पहने हुए थे। सफेद लिबास जो है मुकद्दसीन का मखसूस लिबास है, खास जो है इनका चुना हुआ लिबास है। मुकद्दस लोगों का, होली पीपल का जो है वो व्हाइट कलर का ड्रेस है, क्योंकि उन्होंने अपना लिबास यस्सु के खून से धोया ताकि उनके लिबास बर्फ की मानद सफेद हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। और उसके बाद जो सोना है वो खुदा की पाकीज़गी को जाहिर करता है, और ये ताज खुदा की तरफ से बतौर तहाइफ इनको दिए गए। अब इन्हीं ताजों का जिक्र जो है हमने सातों कलीसियाओं के नाम जब खुदावंद यीशु पैगाम भेजता है, उस पैगाम में भी हमने इस ताज का जिक्र पढ़ा था। और ताज जो है ये रिश्ते को जाहिर करता है और ईमानदारों को
ताज मिलना इस बात की अलामत है कि उनका मसीह यस्सु के साथ जो है वो गहरा ताल्लुक है, यानी कि डीप ताल्लुक है। और उसके बाद 5वीं आयत में जब हम जाते हैं तो पढ़ते हैं, और उस तख्त में से बिजलियां और आवाजें और गरजें पैदा होती हैं, और उस तख्त के सामने आग के 7 चिरागदान रहे हैं। ये खुदा की 7 रूहें हैं। तो अब मेरे अजीजों, बिजलियां, आवाजें और गरजें, इनका जिक्र जब आता है तो ये तख्त जिस पर खुदा बैठा है उसमें बिजलियां और गरजें निकलना खुदा की शानो शौकत को जो है वो जाहिर करता है। और किताब मुकद्दस यानी कि बाइबल मुकद्दस में जहां कहीं भी गड़गड़ाहट, बिजलियां और गर्ज की आवाज सुनाई दी, उससे मुराद हमेशा खुदा का जाहो जलाल और खुदा की जो है वो जिंदा हजूरी का है। और इस शानो शौकत और जाहो जलाल के साथ वो जो है उदालत करने के लिए इस दुनिया में भी जरूर आएगा। और 7 चिरागदान जो है वो 7 चिरागदान खुदा की 7 रूहों के तमाम माफूक जो है अलफितरत कामों का बयान करते हैं। हमने पहले भी इस बारे में डिस्कस किया था कि 7 रूहों का या 7 चिरागदानों का जब जिक्र आता है तो इसका यह मतलब नहीं कि ये 7 किस्म की रूहें हैं, बल्कि रूह एक है, लेकिन ये 7 तरह के काम करती हैं। और 7 रूहों से यही मुराद यहाँ फिर लिखा है, खुदा की 7 जो है वो खसूसियात हैं, यानी कि क्वालिटीज हैं खुदा की 7। और 7 रूहें खुदा की पूरी ताकत और कुव्वत की नुमाइंदगी भी करती हैं। वही कुव्वत जिसका नजारा इस वक्त उसके तख्त पर देखा जा सकता है, जो कि यूहन्ना रसूल जो है ऑलरेडी इस चैप्टर में देखता हुआ हमें नजर आ रहा है। और फिर उसके बाद 6ठी आयत को डिस्कस करें तो लिखा है, और उस तख्त के सामने गोया शीशा का समंदर बलौर की मानत है, और तख्त के बीच में और तख्त के गिरदा गिर्द जानदार हैं, जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। तो मेरे अजीजों, शीशे के जो समंदर का जिक्र हो रहा है, खुदा के तख्त के सामने जो है वो एक समंदर यूहन्ना को नजर आ रहा है यहाँ, और जो कि शीशा का बना हुआ है, बिल्कुल शीशे का उसको समुंदर एक नजर आ रहा है। और ये शीशा का समुंदर जो है ये बलौर की मानद है। असल में खुदा के तख्त का जो है इंतहाई उम्दा और नफीस फर्श है ये, जो कि चमकते हुए समुंदर की तरह फैला हुआ है। ये खूबसूरत समुंदर है जो खुदावंद यस्सु का बंदा जो है यूहन्ना रसूल खुदावंद के तख्त के आसपास देख रहा है। और उसके बाद 4 जानदारों का जिक्र आता है। अक्सरोकात लोग जो हैं वो अपने जेहन में मेंटली तौर पर पता नहीं कहाँ पहुंच जाते हैं 4 जो है जानदारों को सुनकर, क्योंकि ये पढ़ने में किसी को डर भी लगता है और किसी को लगता है शायद पता नहीं ये पढ़ने से क्या हो जाएगा। तो कुछ नहीं होता, बड़ी सिंपली तौर से क्लियरली इन चीजों को जो है यहाँ पर बयान किया गया है। बहुत सादा और कम लफ्जों में जो है इसको एक्सप्लेन किया गया है। 4 जानदार जो खुदा के तख्त के गिरदा गिर्द मौजूद हैं, इनका जिक्र जो है हिजकिय्याल की किताब में भी किया गया है। ये फरिश्ते हैं और इनका काम ही जो है वो तख्त के इर्द गिर्द रहना है। ये जानदार हर वक्त कदूस 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 कहते हैं। शैतान भी जो है, अगर हम लूसीफर का जिक्र करें तो वो भी कभी इन्हीं फरिश्तों में से एक था जो खुदा के तख्त के इर्द गिर्द रहता था और उसको कदूस 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 कहता था। लेकिन हिजकिय्याल के मुताबिक जो है 28 बाब और उसकी 14 आयत जो है इन करूबियों की हैकल के पाक तरीन मकाम में भी बड़ी अहमियत रखी गई है। पाक तरीन मकाम जिसको अभी थोड़ी देर पहले हमने जिक्र किया है। और आगे ही पीछे इनकी आंखें ही आंखों का जिक्र आ रहा है। इससे भी लोगों को लगता है ये कोई बहुत डरावनी चीज है। तो ये ऐसे जानदार हैं जिनके आगे पीछे चारों अतराफ में आंखें ही आंखें हैं। इनकी आंखें इस बात का सबूत पेश करती हैं, यानी कि ये प्रूफ पेश करती हैं इस बात का कि इस मखलूक की रूहानी बसरियत, समझबूझ और किसी को परखने की खासियत किसी भी इंसान से कहीं ज्यादा है। यानी कि हम अगर कहें हमारे पास बड़ी कुदरत है, हम समझ सकते हैं, हम सब कुछ देख सकते हैं, जादूगर भी इस बात का दावा करते हैं कि हमारे पास कुदरत है, हम आने वाले वक्त को देख सकते हैं। बहुत लोग ऐसे दावे करते हैं दुनिया में, कई काले जादूगर तो बहुत चले फिरते और बड़ी बड़ी बातें कहते हैं। लेकिन ये जो है इस बात की निशानदही करते हैं कि इनके पास जो है सारा कुछ हर वक्त देखने की सबसे ज्यादा कुदरत है और ये अक्लमंद, बाशाउर और साहिब फहम है और हर वक्त खुदा के ताबे रहकर उसकी हम्द करते हैं। इनका इस तरह जो है खुदा के नाम को जलाल देना हमारे लिए भी एक अच्छा लेसन है कि आज हमें भी अपनी कलीसियाओं में इसी तरह रूह और सच्चाई के साथ जो है वो खुदा की हम्द करने की जरूरत है, खुदा की सिताइश करने की जरूरत है। और इन्हीं की तरह हमें खुदा के सामने, खुदा के कदमों में
झुके रहने की जरूरत है। और फिर इसकी 7वीं आयत में हम चले तो पहला जानदार बब्बर की मानद है। अब ये इन जानदारों को बयान कर रहा है कि वो कैसे दिख रहे हैं। तो पहला जानदार है वो बब्बर की मानद है, और दूसरा जानदार बछड़े की मानद है, और तीसरे जानदार का चेहरा इंसान का सा है, और चौथा जानदार उड़ते हुए अकाब की मानद है। तो मेरे अजीजों, चारों जानदार के बारे में हमने देखा ये किस किस तरह से दिखते हैं। ये 4 चेहरे जो हैं ये इंसानी रूह, कलीसियाई बुजुर्ग, अजीम रसूलों और बाअसूल फरिश्तों की नुमाइंदगी भी करते हैं। और करूबियों के जो है 4 चेहरे हैं। करूबियों के 4 चेहरे यस्सु मसीह की 4 अनाजील में से हर अंजील की मानद हैं। अब 4 अनाजील कौन सी हैं? मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, मरकस की मार्फत लिखी गई अंजील, लूका की मार्फत लिखी गई अंजील और यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील। लोग समझते हैं शायद आसमान से एक ही अंजील नाजिल हुई थी और बाइबल मुकद्दस बदल गई है, इसलिए एक अंजील की बजाय जो है इसमें अब 4 अंजीलें नजर आती हैं। तो लोग जो है क्योंकि वेल एजुकेट नहीं है, इस बात को समझ नहीं पाते। याद रखें, अंजील का मतलब जो है वो खुशखबरी है, यानी कि गुड न्यूज है। तो गुड न्यूज जो है वो खुद यस्सु मसीह है। गुड न्यूज एक ही है कि यस्सु मसीह जो है वो आसमान पर से इंसान को नजात देने के लिए आया, छुटकारा देने के लिए आया, गुनाहों से और अब्दी मौत से रहाई बख्शने के लिए यस्सु मसीह इस दुनिया में आया। और यस्सु मसीह जो है वो खुद यही अंजील और यही खुशखबरी है। और जो कोई उसको मानता है वो जिंदगी में, हमेशा की जिंदगी में जो है वो दाखिल हो जाता है, यानी कि इंटर हो जाता है। और 4 अनाजील जब हम बाइबल मुकद्दस में पढ़ते हैं तो ये आसमान से लिखी लिखाई नहीं उतरी, बल्कि ये यस्सु मसीह के 4 शागिर्द हैं जिन्होंने यस्सु मसीह के साथ अपना वक्त गुजारा, उसकी खिदमत को देखा, उसकी बातों को सुना, उसकी मौजज़ात को अपनी आंखों से देखा, उसके साथ साथ रहे। और ये यस्सु मसीह के उन सारे कामों के, उन सारी बातों के जो है आई विटनेस हैं, चश्मदीद गवाह हैं। और इन 4 अनाजील को जो है खुदावन यस्सु के शागिर्दों ने, 4 शागिर्दों ने खुदावन के रूह की तहरीक में होकर लिखा है। और यकीनन इन अनाजील में जो है एक एक वर्ड ऐड किया गया है वो खुदावन की मर्जी से ऐड किया गया है, और खुदावन की मर्जी के बगैर इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया गया। और क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कि इन करूबियों के जो 4 चेहरे हमें चैप्टर 4 में नजर आ रहे हैं, ये यस्सु की 4 अनाजील इसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो मत्ती को जब हम देखें, मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, तो ये अंजील जो है ये यस्सु मसीह को यहूदा का बब्बर यानी कि शेर जाहिर करती है। ये जंगल में जो शेर है ये सबसे ज्यादा ताकतवर जानवर है और इसको जंगल का बादशाह भी कहा जाता है। तो मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील ये यस्सु मसीह को यहूदा का शेर बब्बर जाहिर करती है। और दूसरी फिर आ जाए तो मुकद्दस मरकस की मार्फत लिखी गई अंजील, ये अंजील जो है ये मसीह को एक आजिज नौकर और मेहनती कारकंद के तौर पर जाहिर करती है। और याद रखे, पालती जानवरों में से जो है वो बैल को सबसे ज्यादा ताकतवर जानवर माना जाता है, और यस्सु मसीह को भी यहाँ सबसे ज्यादा ताकतवर जाहिर किया जा रहा है मरकस की अंजील में। और जब लूका की अंजील में, चौथी अंजील जो है ये लूका की अंजील है, तो ये मसीह को कामिल इंसान के तौर पर जाहिर करती है, क्योंकि इंसान को तमाम मखलूकात में अफजल दर्जा दिया गया है और यस्सु मसीह जो है इनमें सबसे कामिल इंसान है। और फिर चौथी अंजील की जब हम बात करें, यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, जो कि इस मुकाशफा की किताब को भी खुदावंद की हजूरी में से जाकर देखने और लिखने वाला है, तो यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील जो है वो मसीह के अकाब की मानद होने को बताती है कि यस्सु मसीह जो है वो अकाब की मानद है, क्योंकि मसीह भी अकाब की तरह आसमानी है और अकाब तमाम परिंदों का बादशाह है, और यस्सु मसीह भी जो है वो खुद बादशाह है। और उसके बाद जब हम 8वीं आयत में आते हैं तो 8वीं आयत में यो लिखा है, और इन 4 जानदारों के 6 पर हैं और चारों तरफ अंदर आंखें ही आंखें हैं, और रात दिन बगैर आराम किए ये कहते रहते हैं कि कदूस 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 खुदावन कादरे मुतलिक जो था और जो है और जो आने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। तो 4 जानदारों के जो है इनके हमें 6 पर नजर आ रहे हैं। यूसाया नबी के सहीफे में भी जो है इन जानदारों का जिक्र आया है, यानी कि यस्सु मसीह तो अब आसमान पर उठाए जाने के बाद यूहन्ना रसूल को जो है ये सारा कुछ बता रहा और दिखा रहा है। और इसीलिए हम कहते हैं कि बाइबल मुकद्दस की किसी भी किताब में से आप बाइबल की बातों को खोल कर देख लें, पुराने अहदनामे में, ओल्ड टेस्टामेंट में भी जो है उनकी तस्दीक की गई है।
तो मेरे अजीजों, यसाया नबी का सहीफा जो है ये आपको ओल्ड टेस्टामेंट में मिलता है और उसमें भी जो है इसका जिक्र आया है। ये जानदार जो है इन 6 परों को खुदा की ताजीम के लिए इस्तेमाल करते हैं। उनके जो पर्स हैं, विंग्स हैं, उनको खुदावंद की ताजीम के लिए ये यूज करते हैं और ये खुदा की अहकामात की तामील और उसकी हजूरी में उसके जलाल को मुनक्किस करने के लिए भी इन परों का इस्तेमाल करते हैं। और चारों तरफ इनकी जब आंखों की बात आती है तो इनका होना इस बात की अलामत है कि खुदा की नजर इन जानदारों के जरिए पूरी दुनिया और उसके निजाम पर लगी है। प्रेज द लॉर्ड। ख्वाह कलीसिया निजाम हो, ख्वाह दुनियावी निजाम, जितने भी मामलात है, जो कुछ इस दुनिया में है, जो कुछ था है और जो होने वाला है, उसकी नजर जो है वो हर तरफ लगी हुई है। और मेरे अजीजों, उसके बाद लिखा है कि ये आराम भी नहीं करते। तो ये जानदार जो है आराम कोई नहीं करते और हर वक्त अपनी ड्यूटी देते रहते हैं, लेकिन इन्हें इस बात की कोई तकलीफ नहीं होती, इन्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचती, ना खुदा के आगे झुकने से और ना इस दुनिया को देखने से। वो हर वक्त जो है मुस्तकिल तौर पर खुदा की हम्द और तारीफ भी करते रहते हैं और मुत्तहद होकर खुदा की हम्द करते हैं और कभी भी नहीं थकते। और मेरे अजीजों, आज जब हम खुदावंद की हजूरी में हम अपने आप को ईमानदार भी कहते हैं और हम इस बात की ख्वाहिश भी करते हैं कि हमने जन्नत में जाना है और खुदा के साथ जाकर खुदा के फिरदौस में से फल खाने हैं, तो हमें भी कभी खुदावंद की शुक्रगुजारी करते, उसकी ताजीम करते, उसकी हजूरी में कभी भी थकना नहीं चाहिए, ना सोना चाहिए, बल्कि एक्टिवली, जैसे ये एक्टिव होकर 24 घंटे उसकी ताजीम करते रहते हैं, हमें भी, हम जागते हों या सोए हों, हर तरह से हमें भी खुदावंद की जो है वो ताजीम करते रहना चाहिए। और कदूस 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 ये कहते हैं, उनके लबों से हर वक्त जो है वो खुदा की हम्द निकलती है, वो गाते रहते हैं, कदूस कदूस कदूस, जो था, जो है और जो आने वाला है, उसकी हम्द हो। ये करूबी इस बात को हर वक्त जो है अपने लबों से दोहराते रहते हैं। ये 3 बार मुसलसल कदूस 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 कहते हैं, जो खुदा के मुकद्दस होने का ऐलान है। ये ऐलान है खुदावन यीशु के मुकद्दस होने का कि वो बुजुर्ग है और उसके जैसा जो है वो कोई नहीं। इब्रानी जुबान में अगर हम देखें तो मैं जब किसी बात को दोहराया जाता है, ये इस बात की अलामत समझा जाता है कि ये बात जो है इंतहाई इम्पोर्टेंट है, ये गौर करने वाली बात है, क्योंकि इस पर जो है वो जोर दिया जा रहा है। और यहाँ 3 बार एक बात को दोहराया जा रहा है, 3 बार जो है कदूस वर्ड को जो है वो रिपीट किया जा रहा है, जो खुदा के बे इंतहा जो है तकद्दुस की तरफ इंसान की तवज्जो लेकर जाता है। हमारी तवज्जो उस तरफ माइल करने के लिए इसको दोहराया जा रहा है। और कलामे खुदा में लफ्ज कदूस के लिए यूनानी लफ्ज में जो 2 मुख्तलिफ वर्ड इस्तेमाल हुए हैं, एक लफ्ज खुदा के रहम की तरफ इशारा करता है और जबकि दूसरा लफ्ज है वो रहम से कहीं बढ़कर होने की तरफ जो है वो इशारा करता है। और कदूस का लफ्ज जो है तमाम तर्जुमों का मजमुआ है, यानी ये लफ्ज इस कदर मुकद्दस है, ये वर्ड जो कदूस है ये होली वर्ड है। और कादरे मुतलक खुदा करूबी इस बात का ऐलान करते हैं कि खुदावंद खुदा ही जो है वो गलबा पाने वाला खुदा है, जैसा कि मुकाशफा 1 बाब उसकी 8वीं आयत में मरकूम है। यूनानी जुबान में लफ्ज पेंटोक्रेटर है, जिसके मायने हैं एक ऐसा जिसका हाथ सब पर है, यानी कि हर एक पर जिसका हाथ रहता है। और ये खुदा के अब्दी वजूद की तरफ इशारा करता है, वो जो था, जो है और जो आने वाला है। ये ख्याल उसी नाम से निकला है जिसे हम यहोवा कहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और उसके बाद मेरे अजीजों, घंटा हो चुका है हमारी बाइबल रीडिंग को, लेकिन इसकी 3 आयतें बची हैं, तो मैं इन पर भी बात करके फिर इसको एंड करती हूँ। आप कोशिश कीजिएगा कि आखिर तक रह सके साथ। तो 9वीं आयत जब इसकी वर्स 9 को हम देखते हैं तो यूं लिखा है, और जब वो जानदार उसकी तमजीद और इज्जत और शुक्रगुजारी करेंगे जो तख्त पर बैठा है और अब्दुल आबाद जिंदा रहेगा। तमजीद और इज्जत और शुक्रगुजारी की यहाँ बात हो रही है। यूहन्ना इस मंजिर को बार बार नहीं देख रहा, ऐसा नहीं है वो गया, उसने देखा, वापस गया, फिर देखा, वो इसको रिपीटेड नहीं देख रहा, बल्कि जो है जानदार खुदा की तारीफ कर रहे हैं। बल्कि ये एक ही बार खुदावंद यीशु का जो बंदा है यूहन्ना रसूल, इसको एक ही बार में मंजिर ये देख रहा है, ये उसके सामने हो रहा है। और यूहन्ना रोया देख रहा है, ये वो सोया हुआ ख्वाब नहीं देख रहा। याद रखें, ख्वाब में और रोया में डिफरेंस है।
ख्वाब वो होता है जो हम सोए हुए नींद में देखते हैं, जिसका हमें खबर नहीं होता, लेकिन रोया जो है वो इंसान जागता हुआ देखता है। और ये खुदा के रूह की जिंदा कुदरत है जो इंसान को जागते हुए जो है ऐसे मुकाम में, ऐसे टाइम में ले जाती है जो ऑलरेडी नहीं हुआ और वक्त मतलब पूरा होने से पहले ये खुदा के रूह की एक जिंदा कुदरत है। और जो इसका एक्सपीरियंस करते हैं वो इसको जो है अच्छी तरह से जानते हैं कि जागते हुए खुदा का रूह जो है इंसान को एक ऐसी जगह पर ले जाता है, एक ऐसे टाइम में ले जाता है जो अभी तक नहीं गुजरा हुआ होता। और यूहन्ना रसूल जो है यहाँ इस वक्त वो सोया नहीं है, ख्वाब नहीं देख रहा, बल्कि वो जागते हुए रूह में जो है खुदा के रूह की कुदरत से रोया देख रहा है। और अभी ये सब जो है वो देख रहा है, ये होना बाकी है। अभी ये टाइम जो 4 बाब चैप्टर 4 में हम जो पढ़ रहे हैं ये अभी हुआ नहीं है, बल्कि ये होना बाकी है। और मुकाशफा में जो है 5 बाब उसकी 13 और 14 आयत में इसकी तकमील होगी। आगे हम 5वां बाब जो है वो कल पढ़ेंगे और शायद परसों इस पर वजाहत करेंगे, तो इसकी तकमील होती हुई हम देखेंगे। ये तारीफ बर्रे यानी मसीह की मोहरे खोलने पर होगी। तो 5वें बाब में हम मोहरे खोलने का जिक्र देखेंगे, जब वो उस मोहर को खोलेगा जिसे कोई भी खोल ना पाया था। इसका ताल्लुक दानियल की 70 हफ्तों की जो है रोया, दानियल नबी ने जो है वो 70 हफ्तों की रोया देखी थी, इसका ताल्लुक उस रोया से भी है। और ये तारीफ जो है ये खुदा के लाजवाल होने और उसके मुनस्फाना फैसले करने पर भी की जाएगी, क्योंकि वो हर वक्त सारी दुनिया की तरफ अपनी आंखें लगाए रखता है और हमेशा अपने लोगों के लिए जो है वो फिक्रमंद भी रहता है। और 10वीं आयत में जब हम जाएं तो लिखा है, तो वो 24 बुजुर्ग पुराने अहदनामे की और नए अहदनामे के 12 जो करके मुकद्दसीन है, होली पीपल है, वो 24 बुजुर्ग उसके सामने जो तख्त पर बैठा है गिर पड़ेंगे और उसको सिजदा करेंगे जो अब्दुल अबाद जिंदा रहेगा। तो मेरे अजीजों, हम इसको पहले जिक्र कर चुके हैं, यूहन्ना रसूल जो देख रहा है वो टाइम अभी आना है, वो अभी होना है। तो वो उसे सिजदा करेंगे जो अब्दुल अबाद जिंदा रहेगा और अपने ताज ये कहते हुए उसके तख्त के सामने डाल देंगे, अपने ताज जो है उसके सामने डाल देंगे। इसके बाद 11वीं आयत भी मैं साथ ही पढ़ देती हूँ। ये कहते हुए डाल देंगे कि ए हमारे खुदावंद और खुदा, तू ही तमजीद और इज्जत और कुदरत के लायक है, क्योंकि तू ही ने सब चीजें पैदा की और वो तेरी ही मर्जी से थी और पैदा हुई। प्रेज द लॉर्ड। तो ये 24 बुजुर्ग जो है जिक्र हमें पहले भी इसके बारे में हम जिक्र कर चुके हैं। वो खुदा की हर वक्त हम्द करते और उसका सिला भी खुदा से पाते हैं। उन्होंने बतौरे जो है वो तहाइफ गिफ्ट के तौर पर जो सोने के ताज उन्हें दिए गए, उन्होंने वो ताज जो है वो खुदावंद के कदमों में डाल दिए, यानी कि वो ताज उन्हें खुदावंद ही की तरफ से दिए गए और उन्होंने उनको खुदावंद से हासिल करके खुदावंद ही के कदमों में डाल दिया। ये बुजुर्ग बखूबी जानते हैं कि इज्जत, हशमत और बुजुर्गी के लायक सिर्फ खुदावंद खुदा यानी कि खुदावंद यीशु ही है, इसलिए उन्होंने गिरकर खुदा को जो है वो सिजदा भी किया है। और उसके बाद किताब मुकद्दस ऐलान करती है कि खुदा ही तमजीद और इज्जत और कुदरत के लायक है। दुनिया के लिए ये लम्हा जो है ये फिक्रिया लम्हा है कि वो खालिक को छोड़कर जो है वो तख्लीक कारों की इबादत कर रही है। अब तख्लीक कारों का आप जिक्र सुने, किताब मुकद्दस जो है हमें बार बार तंबीह करती और सिखाती है कि हमें सिर्फ खुदावंद अपने खुदा की हम्द करनी है। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग दुनिया के खुदाओं को तरजीह देते हैं। हम दुनियावी सोचों, बहुत सारे लोग, मैं अपना जिक्र नहीं कर सकती, जो हम काम नहीं करते उसमें हम नहीं कहेंगे, हम जो है दुनिया जो है दुनियावी सोचों और ख्यालात को अपने ऊपर हैवी कर लेती है, जबकि बाइबल मुकद्दस जो है वो दुनिया का, मेरा, आपका, हम सबका जो है ध्यान अपनी जानिब लगाने की कोशिश करती है ताकि हम खुदा पर भरोसा करें। लेकिन लोग जो हैं, हम खुदावंद का शुक्र है हम भरोसा खुदावंद पर करना सीख गए हैं, वक्त लगा है लेकिन खुदावंद ने सिखाया है, मैं खुदावंद की शुक्र करती हूँ। लेकिन लोग जो है वो जवाहरात यानी कि जेवरात, रुपए, पैसे, मनी की तरफ, घर और गाड़ियों को जो है अपना खुदा मानते हैं। किसी को लगता है जी हमारे पास बहुत सारी ज्वेलरी हो तब भी जिंदगी अच्छी है और तभी हम अच्छे हैं। किसी को लगता है हमारे पास ब्रांडेड गाड़ियां हो तब ही जिंदगी अच्छी है। कोई घरों की ख्वाहिश रखता है और किसी को अपना बैंक बैलेंस बनाना जो है ये अच्छा लगता है। लेकिन बाइबल मुकद्दस जो है वो मेरी और आपकी, बल्कि सारे इंसानों की तवज्जो है वो खुदावंद की तरफ लेकर जाना चाहती है।
खुदावंद के जलाल की तरफ, उसकी हजूरी की तरफ लेकर जाना चाहती है। और अगर हम आज के दौर में देखें, पुराना ही चलता आ रहा है सदियों से कि बाज लोग जो है वो तो सूरज, चांद और सितारों तक को खुदा मानते हैं, जो कि खुदावंद की हजूरी में, खुदावंद की नजर में ये सारे काम जो हैं ये बुरे हैं। और वो चाहता है कि ईमानदार लोग जो हैं, जो खुदा के साथ चलने वाले लोग हैं, बल्कि इस दुनिया में रहने वाले सारे इंसानों से खुदावंद चाहता है कि ये लोग जो हैं ये खुदावंद को सिजदा करें, और खुदावंद के अलावा जो है और कोई सिजदों के लायक भी नहीं है। और मेरे अजीजों, ये खुदा की मोहब्बत ही है जिसने हमें अपना इकलौता बेटा गुनाहों की माफी के लिए बख्श दिया। उसने फिदिया दिया, मेरे और आपके लिए खून बहाया, ताकि हमें गुनाहों की जो है गुलामी से छुड़ा ले, हमें मौत से निकाल कर जो है वो जिंदगी में दाखिल कर सके। और खुदावंद को अवलीन तरजीह देना, यानी कि खुदावंद यस्सु को फर्स्ट प्रायोरिटी देना हम सब पर लाजिम है, हमारे लिए जरूरी है। खुदावंद की तरफ से हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम पहली प्रायोरिटी जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी खुदावंद यस्सु को दें, क्योंकि दुनिया में सब कुछ जो है वो उसी की मर्जी से है। दुनिया जो है उसी की मर्जी से, उसी के वसीला से पैदा हुई, और उसने सिर्फ कहा कि हो जा, और सारा कुछ जो है वो होता गया। इस बात को आप पैदाइश में से पढ़ चुके हैं, और ये सब जो है उसके कलाम की ताकत है, जिसके वसीला से आज पूरी कायनात हमारे सामने खड़ी है, और इसको हम अपनी आंखों से देखते हैं। और हम इंसानों को भी बनाने का यही मकसद था खुदा का। जैसे खुदावंद के बुजुर्गान, खुदावंद के फरिश्ते उसकी तारीफ करते हैं, तो खुदावंद ने जब इंसानों को बनाया तो इंसान को बनाने का खुदावंद का यही मकसद था कि खुदावंद हमारे साथ क्लोज रिलेशनशिप रखना चाहता था। खुदावंद चाहता था वो हमसे मिला करे, हमसे बातें किया करे, और हम उसकी तारीफ करें, उसकी सिताइश करें। लेकिन आज इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुदावंद से दूर हैं और खुदावंद की वफादारी में चलना पसंद नहीं करते। लेकिन यस्सु मसीह को भेजकर खुदा ने यही रास्ता बनाया कि ये इंसान के पास एक वाहिद रास्ता है, एक ही रास्ता है जिस पर चलकर जो है इंसान दोबारा खुदावंद की हजूरी में खुदावंद के तख्त के पास आ सकता है। और खुदावंद के वादों को तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। ये तो हम वो फ्यूचर का वक्त पढ़ रहे हैं जिसमें शामिल वही होंगे, वही इस वक्त को जो है अपनी हकीकी आंखों से देखेंगे, जो आखिर तक गालिब आएंगे, जो खुदावंद के साथ वफादारी से चलते रहेंगे। सो मेरे अजीजों, खुदावंद के साथ वफादारी से चलते रहें, उसके कलाम को पढ़ते और उस पर अमल करते रहें। ये दौर जो यूहन्ना रसूल को खुदावंद यस्सु खुद आसमान पर ले जाकर दिखा रहा है, यकीनन फ्यूचर में हम इन सारे वाकयात को होते हुए देखेंगे, हम इनको एक्सपीरियंस करेंगे। और मेरे अजीजों, मेरी दिल से ये दुआ है कि हम भी खुदावंद के साथ जो है आसमान पर उठाए जाने लोगों में शामिल हों, और हम भी आसमान पर जाकर उसकी इसी तरह सिताइश कर सकें। हम भी उसको कदूस 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 कहकर इस दुनिया में भी पुकार सकें, और जब वो अपनी कलीसिया को लेने आए तो हम भी उसके साथ जाकर बादलों पर उसकी सिताइश कर सकें, और फिरदौस के दरख्त से जो है वो जिंदगी का फल भी खा सकें। सो खुदावंद आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको, हम सबको बहुत बरकत दे। उम्मीद करती हूँ बहुत सारी बातें ये मुश्किल थी, आपको कुछ हद तक समझ आई होंगी, लेकिन आप इनको मजीद समझना चाहते हैं तो अपने साथ ये सारे पॉइंट्स जो हैं इनको लिखा करें, बाद में इनको स्टडी किया करें, इन पर गौर किया करें। सो अभी हम अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। और इससे पहले मैं दुआ करूं, आपसे गुजारिश करूंगी, आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। आए हम सब अपने सरों को खुदावंद की हुजूरी में झुकाएंगे और दुआ करेंगे। हालेलुया हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, लश्करों के रब यहोवा यरी, मैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यस्सु मसीह के नाम में तेरे कदमों में आती हूँ। तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा, ताकि हम तेरे पाक कलाम को पढ़कर इससे बरकत हासिल कर सकें। खुदावंद, इस वक्त मेरे साथ जितने लोग ऑनलाइन आए हैं तो इन तमाम लोगों पर अपना हाथ बढ़ा, सबको बरकत दे, अपनी पनाह में ले। खुदावंद, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, सबको तौफीक दे के तेरे कलाम को पढ़ते हुए, सुनते हुए इस पर अमल कर सकें और तेरे डर, तेरे खौफ में अपनी जिंदगियां गुजार सकें। इसी तरह बाप आसमानी, जितने लोगों ने इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपनी अपनी दरखास्तें लिखी हैं, खुदावंद मैं तेरी बंदी होते हुए तेरे लोगों की तमाम दरखास्तों को तेरे आगे पेश करती हूँ। यस्सु मसीह के नाम में अपने लोगों को बीमारियों से आजाद कर, उनके बदनों में यस्सु मसीह नासरी के नाम में शिफा को जारी कर, ताकि तेरे लोग शिफा याब होकर तेरी शुक्रगुजारी कर सके, तेरे नाम की गवाही दे सके। जो लोग फाइनेंशियली तौर पर खुदावंद वीक है तो उनके भी साथ हो, उनकी सारी जरूरियात को अपने शाही खजाना से पूरा कर बरकत दे। जो बहनें बांझ हैं उन पर भी रहम कर खुदावंद,
تو उनको जल्द औलाद दे ताकि वो औलाद वाली होकर तेरी शुक्रगुजारी कर सकें। और खुदावंद वो बहनें जिनके पास है बाप आसमानी प्रेगनेंसी का जिनको प्रॉब्लम है, जिनकी प्रेगनेंसी रुकती नहीं है, कायम नहीं रहती, खुदावंद मैं उनके लिए भी तुझसे दुआ करती हूँ। तो उन पर रहम कर, उनकी हिफाजत कर, तो उनके रहम को बाप आसमानी मजबूत कर ताकि वो अपने बच्चे को जन्म देकर तेरी शुक्रगुजारी करे, तेरे नाम की तारीफ, तेरे नाम की सिताइश कर सके। पेट का फल क्योंकि खुदावंद ये तेरी तरफ से अजर है, मिरास है, तो ये जिन औरतों को तू इसकी उम्मीद देता है यीशु के नाम में खुदावंद तो उनकी इस उम्मीद को पूरा भी कर ताकि वो शादमानी कर सके, तेरी शुक्रगुजारी कर सकें। खुदावंद मैं तेरे तमाम खादमों को, मुकद्दसीन को, पाकलीसियाओं को, परस्तारों को तेरी हजूरी में याद करती हूँ। हर एक पर अपना हाथ बढ़ा, सबको बरकत दे, अपनी पनाह में ले, अपने जलाल, अपनी गवाही के लिए सबको और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। मुझ पर अपना हाथ बढ़ा, द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर अपना हाथ बढ़ा, अपने जलाल, अपनी गवाही के लिए सबको कसरत से और ज्यादा इस्तेमाल कर। बनी इसराइल पर तेरा हाथ, तेरा फजल हो और हम सब पर भी तेरा हाथ और फजल हमेशा बढ़ा रहे। मसीह यीशु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन आमीन। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। मेरे साथ हर रोज ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ। खुदावंद की जब हम बरकतों को, उसके अजीब कामों को जिक्र करते हैं तो यकीनन हमेशा से उसका तजर्बा जो है मेरी जिंदगी में होता आया है। कल जब मैं इस तरह से बाइबल रीडिंग खत्म करके दुआ कर रही थी तो मैंने जैसे ही आंखें बंद करके दुआ शुरू की तो मैंने अपने ऊपर जो है सफेद हाथ को देखा, और सिर्फ देखा नहीं बल्कि मैंने महसूस किया कि कोई हाथ जो है वो मुझ पर रखा गया है। और आज जब रीडिंग खत्म करने के बाद मैंने फिर से दुआ की तो फिर से मैंने खूबसूरत जो है सफेद रोशनी को अपने ऊपर महसूस किया। और यकीनन ये खुदा की बरकत है, उसका फजल है जो हम पर आकर ठहर जाता है, और ये तब ही ठहरता है जब हम अपने दिल को जो है उसके साथ लगा देते हैं। दुनिया में रहते हुए बहुत सारी ख्वाहिशात जो है वो हमें खुदा से दूर करने की कोशिश करती हैं। यकीनन जिस्म रखते हुए मेरे पास भी बहुत सारी ऐसी ख्वाहिशात हैं, लेकिन मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ जब हम उन ख्वाहिशात पर जो है गालिब आ जाते हैं तो फिर हकीकतन हम खुदावंद की उसी हजूरी को, उन्हीं बातों को जो हम खुदावंद के कलाम से पढ़ते हैं अपनी जिंदगी में जो है उनको पूरा होते देखते हैं। सो आप भी खुदावंद के साथ वफादारी से चलते रहें और खुदावंद का ये हाथ जो है आपके घरानों पर, आपके ऊपर भी हमेशा लगा रहेगा। सो कल फिर हम मिलेंगे द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर, पाकिस्तान के सुबह 8 बजे, इंडिया के सुबह 8:30 बजे और कनाडा टोरंटो टाइम के मुताबिक जो है रात को 10 बजे। और फिर सीखेंगे कि खुदावंद के कलाम में से मुकाशफा की किताब, उसके 5वें किताब में कौन सी बातें लिखी हैं और उनके भेद क्या हैं। और मैं आपसे आखिर में ये भी गुजारिश करूंगी ज्यादा से ज्यादा अपने जानने वालों को, फ्रेंड्स को इनवाइट किया करें, क्योंकि ये खूबसूरत भेद की खास बातें हैं जो हर एक को पता होना चाहिए, एटलीस्ट मसीहों को लाजमी पता होना चाहिए। सो और लोगों को इनवाइट किया करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है खुदावंद के कलाम को सीख सके। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे, आमीन।